अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पेंक्रियास। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि पेंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जिसके दो फंक्शंस होते हैं। पहले हम इसकी पोजीशन की तरफ आते हैं। पेंक्रियास बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है? लोकेटेड एट अपर एब्डोमेन, ये पेट के ऊपर वाली साइड पर मौजूद होता है, बिल्कुल स्टोमक के बिहाइंड, स्टोमक मैदे के पीछे होता है और ये लिवर के बिल्कुल नीचे इसकी पोजीशन है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिक्स ग्लैंड और डॉल ग्लैंड। ये मिक्स्ड ग्लैंड या इसको हम डॉल ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसके दोहरा फंक्शन है, ये दो काम कर रहा होता है, एक एक्सोक्राइनिक और दूसरा एंडोक्राइनिक, इसलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं या डॉल ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ 6 इंच लॉन्ग एंड 2 इंच वाइड। ये 6 इंच लंबा होता है और 2 इंच इसकी चौड़ाई होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है एक पत्ते की तरह है एंड इसका जो वेट है वो 60 to 90 ग्राम इसका वज़न है, वेट है। इट हैज़ 2 फंक्शंस। पहला फंक्शन है एक्सोक्राइनिक फंक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आखिर तक हमने देखना है इस वीडियो को ताकि आपको सही से समझ आ सके। एक्सोक्राइनिक फंक्शन इसका क्या करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन। ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। किस तरह? तो यहाँ गौर से सुनिएगा। पेंक्रियास का मोस्टली पार्ट यानी लार्ज पार्ट जिसके पास एसिनार सेल्स होते हैं, ये एसिनार सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर आपके ये एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लिपेज। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, अमाइलेज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं और जबकि लिपेज लिपिड्स के मॉलिक्यूल की डाइजेशन करते हैं। दीज एंजाइम्स, ये एंजाइम्स एसिनार से निकलकर यानी पेंक्रियास से निकलकर कहाँ जाते हैं? पेंक्रियाटिक डक्ट, एक नाली होती है, मखसूस नाली के ज़रिए ये कहाँ पर आते हैं? ड्यूडेनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है, यहाँ पर आती है। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खुराक आती है तो ये एंजाइम इस खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। याद, तो यहाँ पर आप गौर करें, एक्सोक्राइनिक और एंडोक्राइनिक में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक्सोक्राइनिक में ग्लैंड्स की जो सेक्रीशन है वो एक मखसूस नाली के ज़रिए होते हुए अपने टारगेट तक पहुंचती है, जबकि एंडोक्राइनिक में उसकी सेक्रीशन ब्लड के ज़रिए होती हुई अपने टारगेट तक पहुंचती है। तो ये मेन फ़र्क है। नेक्स्ट, इसका जो फंक्शन है एंडोक्राइनिक फंक्शन ऑफ पेंक्रियास, ये क्या करता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तकरीबन 90% इसका जो हिस्सा है पेंक्रियास का वो डाइजेशन में हेल्प करता है। बाकी जो 10% है उनमें से कुछ ख़ास सेल्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, यानी रिमेनिंग टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। कौन से सेल्स हैं? जिनको हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये मखसूस किस्म के सेल्स हैं जो 2 किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन आपके ब्लड के ग्लूकोज या शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 2 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको एक को हम अल्फ़ा सेल्स कहते हैं और दूसरे को हम बीटा सेल्स कहते हैं। अल्फ़ा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपका ग्लूकागॉन जो एक हार्मोन है, और बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो एक हार्मोन है। अब इन हार्मोन्स का काम क्या है? इंसुलिन हार्मोन, अ स्मॉल प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन एक छोटी प्रोटीन है जो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, जिसका काम ये है कि कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकोज को क्या करता है? कन्वर्ट करता है एक बड़े मॉलिक्यूल में जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, और ये ग्लाइकोजन आपका स्टोर होता है मसल्स में या लिवर के अंदर। यानी इसका जो फंक्शन है इंसुलिन का, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता,
जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल्स में या लिवर में। नेक्स्ट हार्मोन है ग्लूकागॉन हार्मोन, ये इसके अपोजिट काम कर रहा होता है। ये भी एक स्मॉल प्रोटीन है, कंसिस्ट ऑफ 29 अमाइनो एसिड। इसका काम ये है कि कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम मसल्स और लिवर। इसका काम बिल्कुल इसके अपोजिट है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम पड़ जाता है तो इस हार्मोन ने जो ग्लाइकोजन स्टोर किया था उसी स्टोर किए गए ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज फिर रिलीज़ होता है ब्लड के अंदर। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तभी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। अगर खुदा न खास्ता इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ये वाले सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करना छोड़ देते हैं, तो इन केस क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि डायबिटीज़, यानी वो शुगर का पेशेंट कहलाएगा। उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई होता जाएगा। आते हैं अब इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर किस तरह है? जैसे कि हमने कहा था, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक पत्ते की तरह हमें नज़र आता है। तो इसके अंदर दो सेल्स होते हैं, दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम एसिनार सेल्स कहते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से इनको मैंने शो किया हुआ है। तो ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जबकि दूसरे सेल्स हैं जिनको हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ये मज़ीद 2 टाइप्स के हैं, एक अल्फ़ा सेल्स, दूसरा बीटा सेल्स। इसी के अंदर मैंने डॉट से शो किया, एक रेड और दूसरा एक ग्रीन से। तो अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये इन दोनों का काम है ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करना, जबकि पेंक्रियाटिक जूस का जो काम है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दोनों फंक्शन इनके हुए, रेगुलेशन भी करता है और ये डाइजेशन भी करता है। रेगुलेशन वाला इसका जो फंक्शन है इसको हम एंडोक्राइनिक फंक्शन पढ़ेंगे, जबकि डाइजेशन वाला जो फंक्शन है इसको हम एक्सोक्राइनिक फंक्शन करेंगे। एक ही ग्लैंड दो फंक्शंस कर रहा होता है। तो इन दोनों फंक्शंस का जो मेन फ़र्क है वो ये है कि जो पेंक्रियाटिक जूस है वो एक मखसूस नाली के ज़रिए होता हुआ ड्यूडेनम में आता है। अब यहाँ एसिनार सेल्स हैं, इनकी जो भी प्रोडक्शन है, इन सब सेल्स की प्रोडक्शन यानी एंजाइम्स एक मखसूस नाली के ज़रिए, जिसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, तो इस डक्ट से होते हुए ये ड्यूडेनम के अंदर आता है। तो ऐसे सिस्टम को जो एक डक्ट के ज़रिए हार्मोन्स या केमिकल्स आते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम एक्सोक्राइनिक फंक्शन कहते हैं। जबकि जिसके अंदर कोई नाली ना हो, जिनकी सेक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर चली जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम एंडोक्राइनिक फंक्शन कहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।